नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार शर्मा राजस्थान अड्डा 24/7 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चों, पहले तो सेशन को शेयर कर दीजिए। आप सभी को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और बच्चों, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। देखो, और गोवर्धन के दिन भी मैं आपके लिए क्लास लेकर आया हूं, बिल्कुल यहाँ पर। तो ध्यान देना, राजस्थान अड्डा 24/7 के सभी प्रोडक्ट्स पर, राजस्थान अड्डा 24/7 के सभी प्रोडक्ट्स पर मेरे बच्चों फ्लैट 77% का ऑफ मिल रहा है। और जिसमें अगर आप यूज करते हो कोड Y385 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा 77% से भी ज़्यादा का। चलो, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं अपने टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे बच्चों। हम पढ़ रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, हमने गति पढ़ लिया था, गति के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें गति में प्रयुक्त राशियां हम पढ़ रहे थे। दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण हमने पढ़ लिया था। और ग्राफों के क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे बच्चों। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो आज हम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे बच्चों गति के समीकरण से संबंधित क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। क्या करेंगे बच्चों? गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहली चीज तो ये याद रखना कि इक्वेशन ऑफ मोशन या गति के समीकरण किसने दिए थे। तो कुछ बच्चे आंसर देंगे सब इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन ने दिए थे। नहीं सब, जो गति सुनते ही तुम न्यूटन आंसर देना बंद कर दो, क्योंकि गति के समीकरण किसने दिए थे मेरे प्यारे बच्चों? गैलीलियो ने दिए थे। किसने दिए थे? गैलीलियो ने। किसने दिए थे मेरे प्यारे बच्चों? गैलीलियो ने दिए थे। गति के समीकरण किसने दिए थे? गैलीलियो ने दिए थे। रेलवे में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था ये कि गति के समीकरण किसने प्रतिपादित किए? हु इन्वेंटेड इक्वेशंस ऑफ मोशन? दैट मीन्स आंसर क्या होगा? गैलीलियो, नॉट न्यूटन। ये बात को हमेशा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। फिर बात करें, गति के 3 समीकरण हैं। तो गति के 3 समीकरण कौन कौन से हैं? पहला तो है बच्चों v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब सबसे पहली चीज तो यहां समझ लो कि u क्या है? प्रारंभिक वेग है। क्या है बच्चों? प्रारंभिक वेग है। v क्या है? अंतिम वेग है। a क्या है मेरे प्यारे बच्चों? त्वरण है। t क्या है? समय है। और s क्या है मेरे प्यारे बच्चों? विस्थापन या दूरी है। तो अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमसे अगर पूछा जाए कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, गति के समीकरण है, वो किस प्रकार से इनको हम यूज करें क्वेश्चन में, तो हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा बच्चों। देखो, सेशन को शेयर करते चलो, लाइक कर दो, बिल्कुल सेशन को लाइक कर दो, बिल्कुल जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ और सेशन को शेयर करते रहो मेरे प्यारे बच्चों। लाइक करते रहो, कमेंट में बताते जाओ। बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, बिल्कुल। हाँ, ये गति के समीकरण गैलीलियो ने दिए, न्यूटन ने नहीं दिए विकास जी। किसने दिए? गैलीलियो ने दिए। ठीक है जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गैलीलियो ने, बिल्कुल गैलीलियो ने दिया है गति के समीकरण, ना कि न्यूटन ने। हाँ हाँ, गति के 3 समीकरण होते हैं सब। सेशन को शेयर करते चलो बच्चों, सेशन को शेयर करते चलो। और ध्यान देना, गति के 3 समीकरण में अगर मैं बात करूं, पहला समीकरण जो है वो वेग और समय के मध्य, किस किस के मध्य संबंध बताता है? वेग एवं समय के मध्य संबंध बताता है। वेग एवं समय के मध्य संबंध बताता है। ठीक है। फिर मैं बात करूं दूसरा समीकरण, तो विस्थापन और समय के मध्य, किस किस के मध्य बच्चों? विस्थापन एवं समय के मध्य संबंध बताता है। ठीक है। और थर्ड जो समीकरण है वो वेग और विस्थापन के मध्य संबंध बताता है। वेग एवं विस्थापन के मध्य संबंध बताता है। वेग एवं विस्थापन के मध्य संबंध बताता है। तो देखो, अगर तुम ये चीज समझ गए ना, तो गति के समीकरण से संबंधित जो भी अपने बेसिक क्वेश्चन है सारे सही हो जाएंगे। पहली चीज ये याद रखना, पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, जो कि वेग और समय के मध्य संबंध को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन एवं टाइम, समय के मध्य रिलेशन बताता है, संबंध को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा है s v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दैट मीन्स वो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के मध्य रिलेशन रिप्रेजेंट करता है।
हमारे 3 मेन समीकरण हैं जो कि गैलीलियो ने प्रतिपादित किए थे, ना कि न्यूटन ने। तो बच्चों पहली चीज तो यही याद रखनी है, न्यूटन ने नहीं दिए, न्यूटन ने गति के नियम इन्वेंट किए थे, ना कि गति के समीकरण। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहाँ पर कुछ केस बताऊंगा, उनके हिसाब से अपन इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। केस फर्स्ट देखना बच्चों, केस फर्स्ट देखना मेरे प्यारे बच्चों। जब वस्तु मुक्त रूप से नीचे की ओर आ रही है, देखो व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली, ठीक है, डाउनवर्ड्स, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली डाउनवर्ड्स अगर मूव कर रही है तो वो किसकी वजह से करेगी, नीचे की ओर हमेशा किसकी वजह से गिरेगी, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। जैसे मैं इस पेन को, मार्कर को अगर बिल्कुल फ्रीली छोड़ दूं तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से कुधर जाएगी बच्चों, नीचे जाएगी। तो जैसे मैंने कहा ये फ्रीली ऊपर से कहाँ आई, नीचे। जब मैंने इसको ऊपर से यहाँ छोड़ा तो मैंने क्या वेग लगाया, क्या कोई नहीं लगाया, मतलब इसका प्रारंभिक वेग क्या था बच्चों, यहाँ पर 0। लेकिन ये नीचे किसकी वजह से आई, गुरुत्वीय त्वरण की वजह से। तो त्वरण क्या हो गया, A बराबर G। धीरे धीरे त्वरण इसका वेग बढ़ाएगा, क्योंकि त्वरण क्या करता है, वेग में वृद्धि करता है। तो फिर यहाँ पर वेग यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम हो जाएगा, अंतिम वेग। और ध्यान देना जितनी ऊंचाई से गिराई जाएगी उतनी ही ये दूरी तय करेगी। तो S बराबर क्या हो जाएगा, H। तो अब देखो गति के समीकरण में हम क्या क्या इनमें चेंजेस करेंगे। पहला समीकरण क्या था हमारा, V बराबर U प्लस AT। हमने कहा भाई U बराबर 0 रख दो और A की जगह G रख दो। तो देखो V बराबर क्या हो गया, U की जगह 0, A की जगह G। तो V बराबर क्या बन गया बच्चों हमारे पास, GT बन गया। क्या पहला समीकरण क्या आ गया, V बराबर GT। क्या कोई शक है क्या इसमें, बहुत बढ़िया, आराम से बन गया। दूसरा समीकरण हम ले अगर तो क्या था, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर था हमारा, यही था क्या। S की जगह क्या पुट कर दे बच्चों, हम H पुट कर दे, U की जगह 0, T की जगह T प्लस 1/2, A की जगह क्या पुट कर दे, G कर दे, और T की जगह T ही रहने दे। तो 0 को T से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, हाफ GT स्क्वायर। तो H बराबर क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, हाफ GT स्क्वायर। ये दूसरा समीकरण हो गया। और तीसरे समीकरण की अगर मैं बात करूं, तीसरा समीकरण क्या था, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। देखो मेरे प्यारे बच्चों U तो 0 है ही, A की जगह क्या पुट कर दूं, G, और S की जगह H। तो V स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2GH, या मैं लिख दूं V बराबर √2GH। ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम वेग होगा कण का, जो क्या होगा, V बराबर √2GH। ये हमारे पास 3 समीकरण आ गए नए। कब, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली ऊपर से नीचे की ओर डाउनवर्ड्स क्या हो रहा हो, मूव कर रहा हो। ठीक है, तब क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 0 होगा। और उस टाइम पे ऑब्जेक्ट किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से। किस त्वरण से मूव कर रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण से। जो उसकी ऊंचाई, जिस ऊंचाई से गिराई जाएगी वही क्या होगी, उसकी तय की गई दूरी या विस्थापन होगा। तो 3 समीकरण बन गए। बिल्कुल समझ गए क्या बात को, कमेंट करके बताओ मुझे, बिल्कुल थम्स अप कर दो कमेंट में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रमेश जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ध्यान देना, केस सेकंड की अगर हम बात करें, केस सेकंड मैं कहूं बच्चों, जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए, ऊपर की ओर फेंका जाए, अब मेरे प्यारे बच्चों देखना, जब मैं किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकूंगा तो फेंकने के लिए मुझे कोई ना कोई वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि फोर्स लगेगा तभी वो ऑब्जेक्ट किधर जाएगी, ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। अब ऊपर की तरफ फेंका है तो उसका एक्सेलरेशन किधर काम करेगा, ऊपर की ओर। लेकिन गुरुत्वीय त्वरण वस्तु को किधर लाने की कोशिश करता है, नीचे लाने की। तो गुरुत्वीय त्वरण किधर काम कर रहा होगा, नीचे की तरफ। अब ये गुरुत्वीय त्वरण इसका अपोज कर रहा होगा, ठीक है, अर्थात वो वस्तु का वेग धीरे धीरे क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा। कम करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि वस्तु का वेग 0 हो जाएगा और वस्तु वापस किधर आ जाएगी, नीचे आ जाएगी।
तो ध्यान देना यहाँ पर a बराबर क्या हो गया -g, क्योंकि ये इसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, अपोज कर रहा है। दूसरा s बराबर क्या रहेगी, वही h रहेगी। अब हम फिर हमारे 3 समीकरण देख लेंगे कि हमारे 3 समीकरण कौन कौन से बन सकते हैं। सही बात है क्या मेरे प्यारे बच्चों? तो ध्यान देना, पहला समीकरण क्या था हमारा, v बराबर u प्लस at, पुट कर दो, v की जगह 0, a की जगह -g, तो u बराबर क्या आ गया मेरे पास, gt आ गया। क्या ये u बराबर gt आएगा, ठीक है। दूसरा क्या था मेरे पास समीकरण, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s की जगह क्या पुट कर दोगे, h, u की जगह u, t की जगह t, a की जगह -g कर दूंगा तो माइनस का 1/2 gt स्क्वायर। h बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों, h बराबर ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर आ चुका है। h बराबर माइनस का ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर। और तीसरा समीकरण क्या था बच्चों अपना, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो v की जगह 0, a की जगह -g और s की जगह h, तो u स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2gh। दैट मीन्स u बराबर क्या आ गया, रूट का 2gh। क्या सही बात है क्या? तो ये हमारा कौन सा केस बना कि जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो कैसा बनेगा बच्चों, u बराबर √2gh बनेगा, ठीक है। u बराबर gt बनेगा और यह h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। दोनों केस में हमने समीकरण देख लिए किसके, इक्वेशन ऑफ मोशन के। और कुछ केसेस के थ्रू हम क्वेश्चंस को इजी बनाने की कोशिश करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चों, सेशन को शेयर करते चलो, अरे बच्चों कमेंट करते चलो। हाँ जी कमल जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलो आगे बढ़ते हैं, केस थर्ड। देखो केस थर्ड देखना मेरे प्यारे बच्चों, केस थर्ड। अब मैं केस थर्ड जो कह रहा हूं उसको सुनना। ये कब लगेगा, जब कोई वस्तु विराम अवस्था से गति प्रारंभ करे तथा जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट से मोशन स्टार्ट करे तथा नियत त्वरण से गति करे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, मतलब कि उसका त्वरण बार बार बदले नहीं, फिक्स रहे। तो अब ध्यान देना, यहां पर हमें दो चीज बोल दी, एक तो u बराबर क्या रहेगा 0 और दूसरा a क्या बोल दिया हमको, कांस्टेंट नियत बोल दिया। अब देखते रहना समीकरणों को खेल। पहला समीकरण v बराबर u प्लस at था क्या मेरे प्यारे बच्चों, u 0 हो गया तो v बराबर क्या आ गया, at हो गया। अब मैंने कहा कि a क्या है मेरे प्यारे बच्चों, a क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या मैं v समानुपाती t लिख सकता हूं क्या? दैट मीन्स मेरे प्यारे बच्चों v1 अपॉन v2 बराबर t1 अपॉन t2 हो जाएगा। या मैं कह दूं v1 अपॉन रेशियो v2 रेशियो v3 बराबर t1 रेशियो t2 रेशियो t3। जैसे हमारे पास कई बार क्वेश्चन आता सीधा क्वेश्चन आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, मुक्त रूप से नीचे गिरती हुई वस्तु के वेग का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेकंड में अनुपात ज्ञात करो। अनुपात ज्ञात करो। अब सुनना क्या कहा, मुक्त रूप से ऊपर से नीचे गिर रही है, मुक्त रूप से ऊपर से नीचे गिरेगी मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रारंभिक वेग क्या होगा 0, त्वरण हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर। तो v1 समानुपाती, तो v1 अनुपात v2 अनुपात v3 बराबर क्या हो जाएगा, t1 अनुपात t2 अनुपात t3। तो हम क्या कह देंगे, v1 अनुपात v2 अनुपात v3, t1 कितना है 1 है, t2 2 है, t3 कितना है 3 है, तो 1 अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाएगा। सीधा आंसर आ गया क्या, बताओ, सोचने की आवश्यकता पड़ी क्या हमें, सीधा आंसर दे देंगे। जितने सेकंड पर पूछेगा वेग उतना ही अनुपात में होगा। देखो कितना इजी ट्रिक है कि नहीं है बच्चों,
इजी है कि नहीं? चलो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। चलो आगे बढ़े भाई। दूसरा केस एक बार देखो, इनको कॉपी कर लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। तो बच्चों बताओ इजी ट्रिक था कि नहीं था? बताओ मुझे, समझ आया कि नहीं आया? ये सब चीज समझ आई ना, कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था से गति प्रारंभ करे तथा नियत त्वरण से गति करे तो भाई हमने कह दिया u बराबर 0 और a क्या है? कांस्टेंट है हमारा। a क्या है? कांस्टेंट है। तो इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो कई सारे केस में लगेगा भी ये, अभी ये कई सारे केसों में लगेगा और तुम सीधा आंसर निकाल दोगे मेरे प्यारे बच्चों। मुझे इस चीज़ की बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप सीधा इसका आंसर निकाल दोगे। ठीक है? स्क्रीनशॉट लेते चलो और सेशन को शेयर करते रहो मेरे प्यारे बच्चों। गोवर्धन की बिल्कुल सबको हार्दिक शुभकामनाएं भाई। राजीव जी आपको हार्दिक शुभकामनाएं गोवर्धन की। बिल्कुल ऋषि जी आपको हार्दिक शुभकामनाएं गोवर्धन की। सभी को, आपके परिवार को भी बिल्कुल सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहिए। राजस्थान में वैकेंसीज की बाहर आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जमकर तैयारी करने की जरूरत है बस। अब तो जब जमकर तैयारी करने की आवश्यकता है और कुछ नहीं है बच्चों। ध्यान देना केस सेकेंड। अच्छा इसी में अब सेकेंड में लूँ एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखना हमने कहा u बराबर 0 है, a कांस्टेंट है। s की जगह मैं s बराबर u 0 हो गया 1/2 a टी स्क्वायर हो गया। मतलब s बराबर क्या हो गया? 1/2 a टी स्क्वायर। हमने कहा a क्या है? कांस्टेंट है। तो 1/2 वैसे कांस्टेंट है तो s समानुपाती क्या हो गया? टी स्क्वायर। तो हम s1 अपॉन s2 बराबर t1 अपॉन t2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? बताओ सीधा लिख सकते हैं क्या? अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया देखो एक, कि एक वस्तु 30 मीटर से गिराई जाती है तो वो t सेकेंड में पहुंचती है। 30 मीटर की ऊंचाई से गिराते हैं तो t सेकेंड में पहुंचती है। अगर उसी वस्तु को 120 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो कितना समय लेगा? कितना समय लेगा? अब ध्यान देना, ऑप्शन भी दे रहा हूं तुम्हें, 2t 4t 3t या t। जल्दी आंसर दो। यश शर्मा जी बिल्कुल जल्दी आंसर दीजिए मुझे इस क्वेश्चन का, कि कोई ऑब्जेक्ट 30 मीटर की हाइट से अगर नीचे गिराया जा रहा है तो वो t सेकेंड ले रहा है नीचे आने में। अगर उसी ऑब्जेक्ट को 120 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो कितना टाइम लेगा? ऑप्शन ए 2t, ऑप्शन बी 4t, ऑप्शन सी 3t, ऑप्शन डी t। S1 अपॉन S2 बराबर T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर हमने कहा था। हमने कहा जब ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरेगा तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और हमारा जो A है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। तो हमने कह दिया सीधा S1 अपॉन S2 बराबर T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर। तो S1 कितना है मेरे बच्चों? 30 है। S2 कितना है? 120 है। T1 कितना है? T है। T2 हमको निकालना है। इस स्क्वायर को इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा क्या? तो ये कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। और देखो T अपॉन T2 बराबर 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। T2 बराबर कितना आ जाएगा? 2T आ जाएगा क्या? तो आंसर क्या हो गया? 2T। ऑप्शन ए आंसर हो गया क्या? हो गया क्या? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस तुम्हें समझने की देरी थी, ट्रिक बनानी थी बस। क्वेश्चन तो इजी थे और ट्रिक बन गई। अब तुम अगर पूरे फॉर्मूले में जाते s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में तो लंबा पड़ता। इसीलिए छोटी छोटी ट्रिकें बनाना बच्चों बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल करते समय छोटी ट्रिकें बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है और एग्जाम में हमें जल्दी, देखो एफिशिएंसी के साथ साथ में टाइम भी हमें मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तीसरा इसी में अपन लें अगर, तो वी स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारे पास? यू स्क्वायर प्लस 2as। हमने क्या कहा था? u बराबर 0 और a क्या है? नियत है। तो देखो वी स्क्वायर बराबर u 0 हो गया तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 2as। हमने कहा a क्या है? कांस्टेंट, 2 वैसे ही कांस्टेंट है तो वी स्क्वायर समानुपाती क्या हो गया? s। तो v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर बराबर s1 अपॉन s2 या h1 अपॉन h2।
सही बात है क्या? अरे बताओ मुझे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो छोटी छोटी ट्रिकें हैं, तुरंत हो जाएंगी। तुम्हें सीधा याद रखना है कि कौन किसके समानुपाती हो सकता है, किस प्रकार से क्वेश्चन करना है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। आगे अगर मैं बात करूं तो एक अन्य समीकरण और होता है बच्चों, वो कहता है कब क्या, वो समीकरण किसका होता है? सुनना मेरे प्यारे बात बच्चों, जब nवें सेकंड में तय की गई दूरी पूछे, तय की गई दूरी हमसे पूछे nवें सेकंड में। देखो वो जो समीकरण था ना, जो दूसरा समीकरण दूरी और समय में ही संबंध बता रहा था, लेकिन वो कब था? जब हमसे बोले 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 4 सेकंड में, मतलब कि जब समय पूरा हो चुका हो, पूरे 4 सेकंड की बात हो रही हो। लेकिन हमसे कहे nवें सेकंड में, मतलब मेरे से कहे दूसरे सेकंड में, तो केवल वो स्पेसिफिक उस दूसरे सेकंड की ही बात कर रहा है। ठीक है, केवल उसी सेकंड की बात कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला है एस एन बराबर यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। एस एन बराबर यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। इसमें भी याद रखना, जब यू जीरो हो, केस याद रखना, यू जीरो हो और ए नियत हो तो क्या होगा? एस एन बराबर यू जीरो है तो ए बाई टू टू एन माइनस वन। एस एन बराबर क्या हो गया? ए बाई टू टू एन माइनस वन। हमने कहा ए कांस्टेंट है, तो ए भी भाई, ए तो कांस्टेंट है तो 1/2 वैसे ही कांस्टेंट हो, तो एस एन समानुपाती क्या हो जाएगा? 2n माइनस वन हो जाएगा हमारे पास। और हम कह देंगे एस एन वन अपॉन एस एन टू बराबर 2n1 माइनस वन अपॉन 2n2 माइनस टू। यही फॉर्मूला बन जाएगा क्या? अरे यही बन जाएगा क्या? अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन सुनना, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के द्वारा पहले एवं दूसरे सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात ज्ञात करो। अब देखो पहली बात तो इसने जब बोल दिया पहले दूसरे, अगर ये बोलता प्रथम और द्वितीय, मतलब पहले और दूसरे, मतलब केवल उन्हीं स्पेसिफिक सेकंड की बात कर रहा है कि पहले सेकंड में कितनी दूरी तय करी और दूसरे में कितनी करी। ये ऐसे नहीं कह रहा कि दूसरा अगर ये कहता दूसरे सेकंड, ठीक है, ये कहता द्वितीय सेकंड में, दैट मीन्स कि दोनों सेकंड की बात करता, उसमें पहला भी काउंट होता है दूसरा भी काउंट होता है, लेकिन ये द्वितीय सेकंड केवल स्पेसिफिक बोला है। तो Sn1 अपॉन Sn2 बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? n1 कितना है? पहला है, तो 2 × 1 माइनस 1, और 2 कितना है? 2 है, तो 1:3। 1 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? आंसर क्या हो गया? 1:3 आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 1:3। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये हमारे गति के समीकरण से संबंधित कुछ चीजें थी, ये हमारे गति के समीकरण से संबंधित कुछ चीजें थी। अब मैं 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा, पहले एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुमको क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर मुझे आंसर देना। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन करेंगे अपन बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एक वस्तु मुक्त रूप से नीचे की ओर गिराई जाती है। यदि वह 4 सेकंड पश्चात धरातल से टकराती है तो पहली चीज तुम्हें निकालनी है प्रारंभिक वेग, दूसरा तुम्हें निकालना है त्वरण, तीसरी चीज निकालनी है तुम्हें अंतिम वेग,
चौथी चीज तुम्हें अधिकतम ऊंचाई और पांचवी चीज दूरी अब बटा विस्थापन, मतलब दूरी और विस्थापन का अनुपात। अब जल्दी जल्दी मुझे आंसर देते जाओ, क्या क्या आंसर होंगे, जल्दी जल्दी आंसर देते जाओ प्यारे बच्चों, तुरंत तुरंत आंसर देते जाओ। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रभात जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, गति के समीकरणों से होगा। अब आप देख जाओ किन किन में संबंध बताया जा रहा है और किन किन में हो रहा है। जल्दी जल्दी भाई साहब इसमें मौसम बढ़ाते जाओ, तीतरी उड़ाते जाओ, हेलीकॉप्टर बढ़ाते जाओ और ढूंढ दो क्वेश्चन को, ढूंढ दो। सारे टॉपिक तुम पढ़ चुके, सारा थ्योरी पोर्शन तुम पढ़ चुके इसका, अब क्वेश्चन को ढूंढने की भाई तुम्हारी है, जल्दी से ढूंढ दो क्वेश्चन को। सही बात है ना भाई, तीतरी बना दो इसकी। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, हमसे कह रहा है जब वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0। तो यहाँ तो सीधा ही आंसर क्या हो जाएगा, 0। जब ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो किस त्वरण से आती है, गुरुत्वीय त्वरण से आती है। तो ये भाई गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा A बराबर क्या हो जाएगा G, और जो कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन मैं यहाँ कितना ले लेता हूँ 10, ताकि थोड़ा सा अपने कैलकुलेशन ईजी हो जाए। फिर देखो ये कह रहा है अंतिम वेग, क्या पूछ रहा है भाई हमसे, अंतिम वेग पूछ रहा है। हमें दिया क्या है भाई, समय दिया है, समय दिया है और अंतिम वेग पूछ रहा है। समय और वेग में संबंध कौन सा समीकरण बताता है प्यारे बच्चों, v बराबर u प्लस ए टी। कौन सा बताता है मेरे प्यारे बच्चों, v बराबर u प्लस ए टी बताता है। तो देखो v बराबर u कितना है, 0 है, a 10 है, t 4 है, तो कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब हमसे पूछ रहा है अधिकतम ऊंचाई, अरे ऊंचाई पूछ रहा है, दूरी विस्थापन ऊंचाई पूछे और समय दे, तो कौन सा समीकरण लगाओगे, दूसरा लगाओगे, लगा दो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 0 है, ए कितना है 10 है, टी कितना है 4 का स्क्वायर, 5 से काट दो, 4 का स्क्वायर 16, 16 5 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एच कितनी हो गई 80 मीटर, खत्म बात। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है ऊपर से जब नीचे गिरा तो दूरी कितनी हुई, दूरी भी 80 मीटर हुई और मेरे प्यारे बच्चों विस्थापन भी क्या हुआ 80 मीटर हुआ, तो अनुपात क्या आ जाएगा 1:1। देखो ढूंढ गया ना क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। जल्दी से इसको ढूंढ दो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो जल्दी जल्दी। बस ये पता होना चाहिए तुम्हें कि जब वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो किस प्रकार से काम होगा, नीचे से ऊपर जाती है तो किस प्रकार से काम होगा, प्रारंभिक वेग कब 0 होगा, अंतिम वेग कब 0 होगा, त्वरण a बराबर g कब लेना है, a बराबर माइनस g कब लेना है। ठीक है भाई, हाँ भाई सबको गोवर्धन की बिल्कुल बिल्कुल हार्दिक शुभकामनाएं भाई, सभी को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। रमेश जी बिल्कुल बिल्कुल आपको भी गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं भाई, शेयर करते चलो सेशन को। चलो अब एक और क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। एक वस्तु 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तो पहला अधिकतम ऊंचाई और दूसरा अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। दो चीज निकालनी है हमें। अब ध्यान देना भाई, हमसे कह रहा है कि जब वस्तु नीचे से कहां फेंक रहा है, ऊपर फेंक रहा है, तो प्रारंभ अंतिम वेग क्या हो जाता है 0 और a बराबर क्या हो जाता है माइनस जी, s बराबर क्या हो जाता है h। हम पढ़ चुके पहले, ये सब चीज हम पहले पढ़ चुके। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है और पूछ कह रहा है ऊंचाई। वेग और ऊंचाई में संबंध कौन सा समीकरण बताता है बच्चों, तीसरा बताता है, हमने पढ़ा है। तो आ जाओ भाई तीसरे पर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस है 2as, वी कितना है 0, यू कितना है 50 का स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है माइनस जी 10 और एच की जगह एच। इस माइनस 20 एच को इधर ले आऊँ क्या, और 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500।
तो h बराबर कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 2500/20। h बराबर हमारे पास आ गई 125 मीटर। क्या सही आंसर है क्या? सही आंसर है क्या? और वहीं पर अगर दूसरे की बात करूं तो हमसे समय पूछ रहा है और दिया क्या है वेग। समय और वेग में संबंध कौन सा बताता है बच्चों? पहला समीकरण बताता है v बराबर u प्लस AT। v 0 है, u कितना है 50 है, a कितना है -10 है, -10 को इधर ले आओ प्लस का हो जाएगा, तो t बराबर कितना हो गया 50/10। 5 सेकेंड कितना हो गया बच्चों? 5 सेकेंड। समझ गए क्या? 5 सेकेंड आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ढूंढ दिया तुमने क्वेश्चन को। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे गति के समीकरण से संबंधित क्वेश्चन थे। सेशन को शेयर करते चलो और सभी को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे प्यारे बच्चों। देखो अड्डा तुम्हारे साथ फेस्टिव सेशन को सेलिब्रेट कर रहा है, इस फेस्टिव सेशन को तुम्हारे साथ सेलिब्रेट कर रहा है अड्डा मेरे प्यारे बच्चों, और तुम सभी के लिए उसके हर प्रोडक्ट पर 77% का फ्लैट ऑफ लाया बच्चों। और फिर भी अगर तुम यूज करते हो कोड Y385 तो आपको 77% से भी ज़्यादा का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बच्चों बिल्कुल सभी को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर कल वापस भैया दोस्त पर।